जय हिंद साथियों मैं वन मैन आर्मी जीतू सर, फिलहाल जीत निश्चय डिफेंस एकेडमी इंस्ट्रक्टर। आज मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात हुई है, क्योंकि जो सेना में जैसे RTGSU के लिए जो वैकेंसी आती है, उसमें ये मौलवी साहब है हमारे ईडर के, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। अभी वो मेरे पास फिजिकल के लिए आए हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अभी मैं ये मौलवी साहब को ही बोलूँगा कि वो कुछ कहेंगे, प्रकाश डालेंगे। मेरा नाम मौलाना शहबाज इकबाल भाई है। वैसे मैं रहने वाला बड़ौदा का हूँ, लेकिन अभी 3 साल से यहाँ ईडर में रहता हूँ। मैं बचपन से चाहता था कि मैं आर्मी में सिलेक्ट हूँ, आर्मी मैन बनूँ। तो जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरे हिंदी के सर ने पूछा कि क्लास में पूछा कि सबको क्या बनना है, तो सबने अपना अपना बताया। किसी ने इंजीनियर बताया, किसी ने डॉक्टर बताया, किसी ने क्या बताया। लेकिन उस वक्त भी मैंने बोला था कि मुझे आर्मी में बनना है, मुझे इंडियन आर्मी में जाना है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैं रिलीजियंस के लिए, मुस्लिम धर्म गुरु के लिए, मौलवी बनने के लिए चला गया। वहाँ मैंने 2005 से 2012 तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर से वापस मुझे ऐसा मन हुआ, तो फिर मैंने 10वीं की एग्ज़ाम दी, पास किया। फिर 12वीं की एग्ज़ाम दी, उसको पास किया। फिर मैंने BA के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया, तो फिर मैंने रेगुलर BA भी किया और धर्म गुरु भी करता रहा, यानी मौलवी भी पढ़ाता रहा, मदरसा पढ़ाता रहा, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता रहा, तो साथ में कॉलेज भी करता। फिर ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो फिर RTGSU की मेरी भर्ती आई, वैकेंसी आई, तो फिर मैंने वहाँ अप्लाई किया। तो पहली बार मैं कोल्हापुर गया तो वहाँ रनिंग में 200 मीटर से रह गया था। दूसरी मरतबा फिर मैंने ट्राई किया, फिर मैंने कोशिश की, तो फिर मुंब्रा गया तो वहाँ मैंने रनिंग पास कर लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट में फिर मेरी कुछ कैरी रह गई थी, जिसकी वजह से मुझे घर वापस आना पड़ा। फिर तीसरी मरतबा अभी लास्ट टाइम 2022 में फिर मैं वहाँ पूना गया, तो वहाँ मैंने रनिंग भी पास कर लिया, डॉक्यूमेंट भी पास कर लिया। तो फिज़िकल में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आया, तो जिसकी वजह से वापस मुझे घर आना पड़ा। लेकिन मैं RTGSU की मुसलसल कोशिश करता रहा। तो जब लास्ट टाइम मैं रिजेक्ट होकर घर आया तो मुझे बहुत से लोगों ने मना किया कि अब मत कोशिश करना, 3 ट्राई हो चुके हैं। बहुत से दोस्तों ने, बहुत से घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने मना किया। लेकिन मेरे मन में बस यही था कि मुझे RTGSU बनना है, मुझे इंडियन आर्मी में जाना है। तो कल मैं एक हॉस्पिटल गया था हार्डवेट के पास, तो वहाँ सर के साथ मुलाकात हुई। सर बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये एकेडमी चला रहा है, ये रिटायर आर्मी मैन है। तो फिर मैंने सर को डायरेक्ट अपना फिजिकल प्रॉब्लम बताया, तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं, हमारी एकेडमी में आ जाओ, हम आपको तैयार कर देंगे। तो फिर से आज मैं एकेडमी में ज्वाइंट हो चुका हूँ, और फिर से जो मेरा मिशन है कि मुझे RTGSU बनना है, उस मिशन पर अब काम करने के लिए मैं फिर से सर के साथ रेडी हो गया। बस अब सर की ट्रेनिंग मेरे साथ रहेगी, तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस जीत निश्चय एकेडमी के साथ ज्वाइंट होके मैं आने वाले दिनों में इंडियन आर्मी के साथ ज्वाइनिंग करूँगा। तो मैं बहुत से दूसरे धर्म गुरु से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी कोशिश छोड़े नहीं, लगातार कोशिश करते रहे। और दूसरे जो हमारे GT डिपार्टमेंट के या दूसरे डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में या BSF में, जहाँ भी जाना चाहते हैं, उन बच्चों से भी मैं कहता हूँ कि कोशिश करते रहे, कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिल जाएगा, जैसा कि मुझे मिल गया। सब जगह से उम्मीद तोड़ चुका था, लेकिन सर के साथ मुलाकात हो गई तो फिर से मुझे एक नई राह मिली है, और मैं अब उस नई राह पर चलने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस राह से मुझे मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। तो साथियों, मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं सेना में 17 साल जॉब करके आया हूँ। मैंने उधर बहुत सारे जवान की भी तैयार किया है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर ऐसे गुरु को तैयार करना, ये मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा लावा है। और मैं अपना ज़िंदगी को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे एक गुरु रैंक के गुरु को ट्रेनिंग करने मिलेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।